आज हम लोग रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। हमेशा सुनते आ रहे हैं रैशनल नंबर ये सब। अभी हम सबसे पहले समझेंगे कि रैशनल नंबर होता क्या है। कोई भी नंबर जो a बाई बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं और जहाँ पे b इज नॉट इक्वल टू जीरो। b नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे b कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और सेकेंड, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब है कि वो दोनों को प्राइम होना चाहिए। दिस आर द कंडीशंस फॉर अ रैशनल नंबर। दूसरी बात होती है कि कई बार होता है कि दो रैशनल नंबर दे दिया और हमको बोला गया कि उसके बीच का हमको एक रैशनल नंबर बताओ। तो फर्स्ट तरीका बहुत इजी है, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो हमको एक तो उसके बीच का रैशनल नंबर मिल गया। एक और मेथड होता है, उसको क्या बोलते हैं सेकंड मेथड में? मेथड 2। मेथड 2 में क्या होता है? इसमें होता है p लेस देन p प्लस q। p मतलब क्या हुआ? p बाई 1 एंड q बाई 1। नीचे ऊपर वाला ऐड हो गया, नीचे वाला ऐड हो गया। तो इस तरीके से भी हम बात वही है, दिस इज आल्सो p प्लस q बाई 2 एंड ये भी वही। लेकिन ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल लेके बताते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, जैसे है यस, हाँ, अगर मैं बोलूँ 2/3 एंड 3/5, ओके, इन दोनों के बीच का हमको रैशनल नंबर निकालना है। तो मेथड 1, फर्स्ट मेथड में क्या होगा? हमने बोला था सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें छोटा बड़ा कौन सा है। हम देखते हैं फर्स्ट मेथड में हम देखेंगे दोनों फ्रैक्शन में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। हम ऐसे लिखे हैं, ये है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं लाइक दिस, 3 into this is 10 and this is 9। तो ये बड़ा हुआ, that means 2/3 is greater than 3/5। ओके, तो हम पहले छोटा वाला लिखेंगे फिर बड़ा वाला, यानी हम क्या लिखेंगे? 3/5 लेस देन 2/2। यानी सबसे पहले हमारे पास जो फ्रैक्शन दिया हुआ है हम पहले चेक कर लेंगे कि उसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, वो हमने चेक कर लिया। 3/5 छोटा है और 2/3 बड़ा है। अब हम क्या करते हैं? अब हमको इसके बीच का रैशनल नंबर निकालना है। तो मेथड 1 यहाँ पे हम लिखते हैं मेथड 1। मेथड 1 में क्या होगा बच्चों? हमने क्या बोला था? 3/5 लेस देन, हम हाफ से इन दोनों को ऐड कर दिए, ओके, दैट इज 3/5 लेस देन 19/30 लेस देन 2/3। एक ये रूल हो गया, हमको इसके बीच का एक रैशनल नंबर मिल गया। अगर हमको और रैशनल नंबर निकालने तो फिर हम इन दोनों को ऐसे ऐड करके बाई 2 करेंगे, इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करेंगे एंड फर्दर हमको रैशनल नंबर मिलता जाएगा। सेकेंड मेथड में क्या बोला था मैंने? इट इज मेथड 2। मेथड 2 में क्या था? अगेन दिस इज 3/5 एंड दिस इज 2/3। फर्स्ट में क्या होगा? 3 हमने क्या किया था? न्यूमरेटर ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर ऐड कर दिया। दिस इज वेरी इजी प्रोसेस। 3/5 लेस देन 5/8 लेस देन 2/3। अगर हमको बोला है फाइंड 3 रैशनल नंबर तो हम क्या करेंगे? फिर अब इन दोनों को ऐड कर दो, 3 + 5/5 + 8 और इन दोनों को ऐड कर दो 5 + 2/8 + 3 2/3। ओके, 3/5 लेस देन 8/13 लेस देन 5/8 लेस देन 7
3/7। 2/5 और 3/7 के बीच में हमको 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। हम लोग सबसे पहले क्या बोला था, हम देखेंगे कि इसमें छोटा और बड़ा कौन सा है। ओके, 2/5 एंड 3/7 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये बड़ा है, दैट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं 2/5 इज लेस देन 3/7। हो गया। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। दोनों का डिनोमिनेटर सेम कैसे आएगा, हम एलसीएम लेके करेंगे। 5 और 7 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 and 7 इट इज 35। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 into 7, 5 into 7 लेस देन 3 into 5, 7 into 5 क्या आया, 14/35 और 15/35। ओके, यहाँ पे वो 14 आया, यहाँ पे 15। 14 और 15 के बीच में हम 6 रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो अब हम क्या करेंगे, हमको जितना रैशनल नंबर पूछा गया है उसमें 1 ऐड करके उससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रैशनल नंबर इज 6, therefore multiply numerator and denominator, multiply numerator and denominator by 6 plus 1 that is 7। याद रखो, अगर हमको 5 रैशनल नंबर निकालना होता तो हम 5 plus 1 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। अगर हमको 8 रैशनल नंबर निकालना है तो 8 plus 1 9 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। ओके, हमने क्या बोला, 6 7 से मल्टीप्लाई करें, यानी अब ये हो जाएगा 14 into 7 by 35 into 7 less than 15 into 7 by 35 into 7। 98 by 7 5 35 का 5 3 7 is 21 22 23 24 less than 105 by 240। ये आ गया ना। अच्छा, यहाँ पे है 98 और यहाँ पे 105 नीचे में सेम है, हम इसके बीच में लिख सकते हैं therefore 98 by 245 less than 99 by 245 less than 100 by 245, 101 by 245 less than 102 by 245 less than 103 by 245, 104 by 245 less than 105 by 245। तो 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर आ गए इसके बीच में। अब हम यहाँ पे और यहाँ पे ओरिजिनल लिखेंगे। ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल वाज 2/5 लेस देन। एक और चीज ध्यान रखोगे बच्चों, अगर कहीं पे कुछ कट रहा है तो हम उसको काट देंगे। ये दोनों आपस में नहीं कट रहा बट ये कट रहा है तो हम इसको काटेंगे। ये किससे कटेगा, 25 से 5 से कटेगा, 5 2 से 10 0, 5 4 से 20, 5 2 से ये हो जाएगा 20/49 लेस देन। ये किससे कटेगा, किसी से नहीं, 245, ये भी नहीं। इस तरह से कर करके हम यहाँ पे फिर लास्ट में ले लेंगे। तो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड द लार्ज नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। ओके बच्चों, हमेशा याद रखना जो फाइनल फ्रैक्शन आएगा, फाइनल रैशनल नंबर आएगा तो हम उसको सबको रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म करेंगे, क्योंकि हमने शुरू में ही क्या पढ़ा है, रैशनल नंबर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो अगर हमारा कॉमन फैक्टर आएगा तो हमारा रैशनल नंबर का डेफिनेशन गलत हो जाएगा बच्चों, इसीलिए हम सबको रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म कर देंगे। नाउ अब हम पढ़ेंगे व्हाट
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में होता है एग्जैक्ट डिवीजन एंड रिमाइंडर इज 0। जिस डेसिमल्स में डिवीजन एग्जैक्ट होता है, कंप्लीट डिवीजन होता है और जहां पे रिमाइंडर हमेशा 0 हो, उसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सपोज है 1/4। इज 1/4 टर्मिनेटिंग डेसिमल? चलो हम लोग चेक करते हैं। डिवीजन कंप्लीट है, रिमाइंडर 0। यस, 1/4 is a terminating decimal। 1/4 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यानी अगर हमको कभी दिया हुआ है, हमको पूछा गया है कि whether it is a terminating decimal or not, तो हम उसको डिवीजन करके देखेंगे। अगर डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और रिमाइंडर 0 है, देन इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट कई बार क्वेश्चन आता है, find whether it is a terminating decimal or not without actual division। Without actual division, find whether given decimal is terminating और नॉट। बिना डिवीजन किए पता करो कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। इसका रूल क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ डिनोमिनेटर कैन बी expressed in the form of 2 power m into 5 power n, then the given decimal is terminating। अगर हम डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके तो वो डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है। m and n are integers। ओके, एक एग्जांपल से बताती हूँ मैं। It is taking an example to prove whether it is terminating or not। It is 23/72। सबसे पहले हम एक्चुअल डिवीजन करके देखते हैं। चलिए डिवीजन करते हैं। 4 3 6 7 21 4 1 0। So it is 2 2 4 2 7 48 जाएगा 1। and this is 2 के 8 that means 7 का 6। फिर देखते हैं किससे कटेगा 63 9 से 8 1 ऐसे 64 10 से 2 7 से 3। हम देख रहे हैं कि हमको हमारा कंटिन्यू होता जा रहा है, कहीं पे भी कुछ नहीं आ रहा। 4 2 8 4 7 28 8 3। ओके, ये देखो हमारा बार बार वही फिर से वही होगा लाइक दिस। तो यहाँ पे हमको हमेशा बार बार क्या मिल रहा है? डिवीजन एग्जैक्ट नहीं है और रिमाइंडर इज नॉट 0। सो 23/72 इज नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा बच्चों, ये तो हमने चेक किया बाय डिवीजन। अगर हम दूसरा अगर बोलेगा विदाउट डिवीजन तो हम देखेंगे हियर, यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं विदाउट डिवीजन। बिना डिवीजन के चेक करो कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। 72 का फैक्टर करो, क्या आया? तो हम इसको ऐसे किए 72 =
2 to the power 3 into 3 to the power 2. हमारा रूल क्या था? इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर into 5 पावर. 3 फैक्टर आ रहा है यहाँ पे. सिंस 72 हैज फैक्टर other than 2 and 5, so it is non-terminating. Okay बच्चों, तो whether the given decimal is terminating or not हम दो तरीके से पता कर सकते हैं. एक by division और एक without division. just by checking the denominator हम बता सकते हैं कि वो terminating है या नहीं है. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग का हमने पढ़ा कि इफ द डिवीजन इज नॉट एग्जैक्ट, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक होता है रेकरिंग, एक होता है कि डिवीजन होता जा रहा है. अगर डिवीजन में कोई डिजिट खुद को रिपीट करती है देन उसको बोला जाता है रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 4 बार रिपीट होगा लाइक दिस, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 जो डिजिट रिपीट होती है उसके ऊपर हम ऐसे लगा देते हैं. तो ये हो गया रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. अगर डिवीजन में कोई डिजिट आफ्टर डेसिमल खुद को रिपीट कर रही है बार बार देन उसको बोला जाता है रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब हम पढ़ेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं. ओके, और हाउ, जैसे अगर हमको दिया हुआ 0. इट इज 0.6438 एंड इस पे रेकरिंग है ऐसे. इसका मतलब होता है 3 और 8 बार रिपीट हो रहा है. हमको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है. हम कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.6438 हम ऐसे लेंगे. अब जो डिजिट रिपीट हो रहा है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 3838 डॉट लाइक दिस. पहला स्टेप क्या होता है? ध्यान से सुनना. पहला स्टेप होता है हम उसको उतना 10 के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डेसिमल शिफ्ट होके रिपीटिंग डिजिट के पहले आ जाए. यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट क्या है? 38 है. तो हमको डेसिमल को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना है. वो कैसे शिफ्ट होगा? यहाँ पे 2 डिजिट है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए. ये क्या आ गया? 64.3838 डॉट क्यों दे रहे? क्योंकि 38 बार रिपीट हो रहा है. ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. अब हम देखेंगे फिर से जितना रिपीटेड डिजिट है उतना 10 का पावर से हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसको फिर से हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 100 into 100x is equal to ये हो गया 6438.3838 like this. वन बच्चों, अब हम ये क्या आया? 1000x is equal to 6438.3838 डॉट. इसको हमने नंबर 1 नाम दिया, इसको 2 नाम दिया. हम 2 - 1 करते हैं. 2 - 1 क्या आएगा? x minus 100x is equal to, it is 6438 minus 64. That is 0 0. 10 में से 1 गया 9 9 में 0x is equal to, ये होता है तो 6 × 7. Then x is equal to 6374 by 9900. So this is the method how did you express non-terminating decimal into fraction. देखो बच्चों ध्यान से इसको. हमने क्या किया? पहले जो नंबर गिवन है डेसिमल उसको हमने उतारा. अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट
हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.547, 7 रिपीट हो रहा है लाइक दिस, डॉट डॉट डॉट। हमने पहला स्टेप क्या बोला था, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे रिपीटेड डिजिट के ठीक पहले, यानी ये शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा, यानी 100 से इंटू होगा, 100x इज इक्वल टू 54.7777 डॉट डॉट डॉट। हमने इसको 1 नाम दे दिया। अब सेकेंड हमने क्या बोला था, जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उससे हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितना 7 8 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम इसको इंटू 10 कर देंगे, 547.7777 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया 2। दैट मीन्स 1000x इज इक्वल टू 547.7777। हम इसको नंबर 2 दे देते हैं, अच्छा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 2 माइनस 1, यानी 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू 7 से 4 गया 3, 40 में से 5 गया 9, दिस 9 कितना आएगा बेटा, 1000x माइनस 100x 900x, 493, so x is equal to 493 by 900. So this is the way how you convert a non-concatenated decimal into fraction. Okay. Now अब हम कुछ पढ़ेंगे, what do you mean by rationalizing? What do you mean by rationalizing? सबसे पहले irrational number क्या होता है? Number which cannot be expressed in the numbers which are not rational or irrational. For example है, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ 2√3, ओके, √3 को हम इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं नॉर्मल में, सो दिस इज अ रैशनल नंबर, दिस इज अ इरैशनल नंबर। ये क्या है, इरैशनल नंबर। ओके, नाउ अगर हमको इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, if we want to convert into rational number, इसमें ये तो रैशनल पार्ट है, यही इरैशनल पार्ट है, तो अगर हमको इरैशनल नंबर इसको इरैशनल से रैशनल में कन्वर्ट करना है, यानी हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी √3 को एक √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, 2√3 into √3, हमको क्या मिल रहा है, 2 into √3 into √3 हो गया 3, यानी 6, so this is a रैशनल नंबर। तो जिस चीज से मल्टीप्लाई करने से एक इरैशनल नंबर रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोला जाता है रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो यहाँ पे √3 क्या हो गया, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ओके, जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, इट इज व्हाट विल आई से 5√12। ओके, हम बोल रहे हैं कन्वर्ट 5√12 into a rational number, find its rationalizing factor। इसका rationalizing factor बताओ कि क्या है। सबसे पहले 5√12 का मतलब क्या होता है, 5√2 2 4 3 12। ओके बच्चों, तो इट इज 5 into 2, ये 2 है तो बाहर आ गया, यानी 10√3। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, ये रैशनल नंबर में कब कन्वर्ट होगा, जब हम इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर, और इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं 10√3 into √3, यानी 10 into 3 30 इज द रैशनल नंबर। ध्यान से आप लोग बोलोगे कि हम √12 से भी तो इंटू कर सकते हैं, लेकिन √12 में हम देख रहे हैं कि इसमें रैशनल पार्ट भी है, तो रैशनल पार्ट को पहले बाहर निकालेंगे, फिर हम उसका रैशनलाइजिंग उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं कि जो दिया है उसी को, पहले हम उसमें से जो कुछ निकाल सकते हैं रैशनल नंबर का पार्ट, उसको बाहर निकालेंगे, फिर हम उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर चेक करेंगे। एक एग्जांपल और बताती हूँ, अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे तो हम उसका रैशनलाइजिंग
फैक्टर कैसे करेंगे। इफ इट इज गिवन 1/5 प्लस रूट 6 और बोल रहा है फाइंड इट्स, इसको लिखा है रैशनलाइज। जब डिनोमिनेटर में रहता है देन इसका रूल क्या होता है, 1/5 प्लस रूट 6 इंटू डिजिट वही रहते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, हम इसको 5 माइनस रूट 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से देखो, जो भी नंबर है, जो भी रैशनल ये है, इसको हम सेम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। देन ये हो गया 5 माइनस रूट 6, दिस इज a plus b and this is a minus b, so it will becomes a square minus b square minus root 6 का square, 5 minus root 6 by rationalize the denominator. Question is rationalize the denominator. 5 is 25 minus 6. It is 5 minus root 6. तो डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन आएगा जब भी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो हम सबसे पहले ऐसे करेंगे। ओके बच्चों, चलिए एक और सम करते हैं हम लोग। थोड़ा बड़ा सम लेते हैं ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो। बाई रूट 5 प्लस रूट 3। सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो भी नंबर है उसके ऑपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज लाइक दिस। ओके, हमने किया यहाँ पे का रूट 5 प्लस रूट 3, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है। 3 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3, दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, so it is रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। सो दिस इज द वे ऑफ रैशनलाइजिंग अ डिनोमिनेटर। ओके, अब हम इसको अगर यहाँ पे एक से ज्यादा दिया हुआ रहेगा एंड आपको इसको इवैल्यूएट करना है, फाइंड द वैल्यू, देन आप इसको कैसे करोगे। चलिए एक सम करते हैं हम। इट इज 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/2 प्लस √3 इज इक्वल टू 1। आपको इसको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, ये हमको प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू 1। इसको दो तरीके से समझते हैं, या तो दे देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, या इसको प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, हर फ्रैक्शन को अलग अलग रैशनलाइज करेंगे। सबसे पहले 1/√2 प्लस 1, 1/√2 प्लस 1, ये हो जाएगा √2 माइनस 1 से इंटू, दिस इज 2 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, दिस इज √2 माइनस 1/2 माइनस 1। क्या मिला आपको, √2 माइनस 1। अंडरस्टैंड। सेकेंड है 1/√3 प्लस √2, 1/√3 प्लस √2, तो किससे इंटू होगा, √3 माइनस √2 से, √3 माइनस √2 बाई 3 माइनस √2, √3 माइनस √2 बाई 3 माइनस 2, दैट इज √3 माइनस √2 आया। नेक्स्ट क्या है, 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 बाई 2 माइनस √3, इट इज 2 माइनस √3 बाई 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, आएगा 2 माइनस √3। यहाँ तक समझ में आया। हमने हर फ्रैक्शन को अलग अलग रैशनलाइज कर लिया। अब हम क्या करेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि आपको प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड इसको राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। सो ये लेफ्ट हैंड साइड इसी पर हम पूरा एक्सप्रेशन पहले उतारेंगे, प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/2 प्लस √3 इज इक्वल टू, यहाँ पे है √2 माइनस 1 प्लस √3 माइनस √2 प्लस 2 माइनस √3। हमने सबका वैल्यू निकाल उतार दिया। अच्छा, √2 माइनस √2 कर दिया, √3 माइनस √3 कर दिया, -1 प्लस 2 इज 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। ओके बच्चों, तो इस तरह से इसका रैशनलाइजिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, प्रूफ करना, हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। एक लास्ट सम मैं भी आपको बताती हूँ। एक सम और हम लोग करते हैं, दैट इज वेरी नाइस सम, वेरी नाइस सम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ या कौन सा करें बच्चों, यस इट इज √7 माइनस √2 अपॉन √7 प्लस is √7 minus 2 is √7 plus 2 is equal to a √7 plus b। ये क्वेश्चन है, √7 plus b। हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड a एंड b, हमको a एंड b को फाइंड करना है। सबसे पहला काम क्या होगा, हम इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। √7 माइनस 2 बाई √7 प्लस 2 इंटू √7 माइनस 2 बाई √7 माइनस 2। इधर वाला हम ऐसा कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो 1 तो कुछ करना नहीं है। जहाँ पे डिनोमिनेटर में रैशनल इरेशनल नंबर होता है उसको हम पहले रैशनलाइज करते हैं। नाउ यहाँ पे आगे हमारा √7 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू a √7 प्लस b इम्प्लाइज ये क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब क्या आएगा हमारा बच्चों, 7 माइनस 2 जो 4√7 जो 4, दिस इज 3, a √7 प्लस b प्लस 11 माइनस 4√7 बाई 3 इज इक्वल टू a √7 प्लस b। अब हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेंगे, -4/3 √7 इसका a √7 प्लस b। ओके, अच्छा यहाँ पे पहले ये है फिर ये है, अब इसको भी थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, -4/3 √7 प्लस 11/3 इज इक्वल टू a √7 प्लस b। अब बच्चों ध्यान से देखो, जब ऐसे आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, रैशनल पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, इरेशनल पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। यानी कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इरेशनल पार्ट है, ये इरेशनल पार्ट एक दूसरे के इक्वल, रैशनल एक दूसरे के इक्वल। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ इट इज a √7 इज इक्वल टू -4/3 √7 हट गया, a इज इक्वल टू -4/3 और इरेशनल पार्ट क्या है, b इज इक्वल टू 11/3। दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा रैशनल इरेशनल कैसे होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। आप इनको अच्छे से कॉपी में सॉल्व करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।